नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साधना ग्रुप की तरफ से कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शिरकत की। बड़ी भूमिका निभाने वाला है, तो कृपया जरा पूरे जोश के साथ अभिवादन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करें, क्योंकि अपने सबसे अति व्यस्त कार्यक्रम में इन्होंने आज हमें समय दिया है। सर, थैंक यू वेरी मच सर। ऐसा चीफ सेक्रेटरी हमें मिला है जो काम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है, शायद इसलिए आप लोगों की मुलाकात इनसे कम हो पाई होगी। इससे पहले नोएडा के जितने भी जो लोग आते थे वो हम लोगों से जरूर मिलते थे, आप भी मिलते हैं, लेकिन अब इनका ध्यान केंद्रित इसलिए है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो नव रतन है उसमें ये एक प्रमुख रतन है, इसलिए समय काम पे ज्यादा व्यतीत करते हैं, मिलने में कम करते हैं। मैं चाहता हूं कि अब अपनी टीम से, टेक्निकल टीम से, एक हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के बारे में, क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व है समय कम पड़ जाएगा, तो मैं चाहता हूं एक हमारे वीडियो के माध्यम से इनके बारे में जो हमने बात रखी है उस रोशनी थोड़ी कम कर दें। यहाँ पे और आज आपने प्रदेश के तमाम इंडस्ट्रियल लोगों को यहाँ पे बुलाया, क्योंकि आज हमारा मकसद था जो विकास कार्य पिछले 8 वर्षों में हो रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के माध्यम से, और जब भी विकास की बात आती है तो उद्योगपतियों की और व्यवसायिकों की और खासतौर से जो नोएडा की बात सबसे अहम होती है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा एनईए के बारे में और आज इस आयोजन के बारे में कृपया पोडियम पे आए और बताएं। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आज सर इस एनईए भवन में सर यहां पर आए हैं, मैं नोएडा के सभी उद्योगपतियों की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत है। सर का नाम जितना हमने सुना था कि सर हमेशा इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, आज भी नोएडा में कहीं बात होती तो सर आपका बात ये आती कि चीफ सेक्रेटरी सर को ये वाली प्रॉब्लम बताइए, बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि आपका माइंड इतना सेट है कि अगर किसी एंटरप्रेन्योर को कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है और वो बात अगर आप तक पहुंची तो आज तक हमें लगा नहीं कि उसका समस्या का समाधान ना हुआ हो। सर मैं थोड़ा सा एनईए के बारे में बताऊं। 1976 में नोएडा बना था और 1978 में ये एनईए बन गई थी। सबसे पहले जब दिल्ली से, बाहर से लोग यहाँ पर उद्योगपति आए तो कहीं सड़कें नहीं थी, कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कहीं सेल्स टैक्स का दफ्तर गाजियाबाद में होता था, क्योंकि उस टाइम नोएडा इटसेल्फ गाजियाबाद में था। तो इतनी सारी समस्याओं को देखकर एक इस संघ का जन्म किया गया जी, जन्म हुआ, और उसके बाद से लेके आज तक ये इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के बेनिफिट के लिए अपनी हर एक प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज उठाती रहती है, और आज सर हजारों एंटरप्रेन्योर्स का नेतृत्व ये एनईए कर रही है। सर नमस्कार, साधना टीवी के ब्रजमोहन जी, कमिश्नर पुलिस नोएडा लक्ष्मी जी, अध्यक्ष नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, ट्रेजरर और बाकी ऑफिस बेयरर्स, नोएडा में काम कर रहे उद्योगपति साथियों, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार व्यक्त करना चाहूंगा ब्रजमोहन जी का कि उन्होंने एक मौका दिया आप लोगों के बीच आने का। एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, ट्रेजरर और बाकी ऑफिस बेयरर्स, नोएडा में काम कर रहे उद्योगपति साथियों, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार व्यक्त करना चाहूंगा ब्रजमोहन जी का कि उन्होंने एक मौका दिया आप लोगों के बीच आने का। नोएडा 1976 में स्थापित किया गया। देश में बहुत कम उदाहरण है, बहुत कम राज्यों के पास ऐसे उदाहरण हैं कि उन्होंने एक नया शहर बसाया हो, नया शहर बनाया हो, और यूपी को ये सौभाग्य मिला है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे नए शहर को उन्होंने स्थापित किया है। आप सबके जहन में नए शहर बनाने में एक चंडीगढ़ का नाम आता होगा, लेकिन वो इस तरह का इंडस्ट्रियल टाउनशिप,
इंस्टीट्यूशनल टाउनशिप और इतने बड़े तादाद में और देश के और विदेश के हर कोने से आकर रहने वाले कॉस्मोपॉलिटन सिटी की तरह वो नहीं है। ये यूपी का एक सौभाग्य है और ये आप सबकी मेहनत और जो भी आपने यहाँ पर अपने आप को, अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट किया है, उसका नतीजा है कि नोएडा गेट नोएडा आज की तारीख में इस मुकाम तक पहुंच पाया है। नोएडा 1976 में स्थापित किया गया। देश में बहुत कम उदाहरण हैं, बहुत कम राज्यों के पास ऐसे उदाहरण हैं कि उन्होंने एक नया शहर बसाया हो, नया शहर बनाया हो। और यूपी को ये सौभाग्य मिला है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा जैसे नए शहर को उन्होंने स्थापित किया है। आप सबके जहन में नए शहर बनाने में एक चंडीगढ़ का नाम आता होगा, लेकिन वो इस तरह का इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इंस्टीट्यूशनल टाउनशिप और इतने बड़े तादाद में और देश के और विदेश के हर कोने से आकर रहने वाले कॉस्मोपॉलिटन सिटी की तरह वो नहीं है। ये यूपी का एक सौभाग्य है और ये आप सबकी मेहनत, सारे दिन के क्या क्या घटनाएं प्रदेश में किस कोने में हुई है, वो 9 बजे डीजी, होम सेक्रेटरी इनके साथ रिव्यू होता है। रात में ये एक्शन होता है, अगले दिन तो होता ही होता है, बट उनकी पकड़ इस पे काफी मजबूत रहती है। और ये लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा इशू है कि जब तक निवेशक खुद सुरक्षित नहीं महसूस करेगा, जब तक वो ये नहीं महसूस करेगा कि उसका निवेश सुरक्षित है, फिर ये इन्वेस्टमेंट, सब्सिडी, पॉलिसी, ये सब बेमानी हो जाती है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए उनका टॉप मोस्ट फोकस ये रहता है। बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के कितने तरह के इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक छोटी सी स्टडी मैंने पढ़ी कहीं पर कि एक केला बेचने वाला वेंडर था जो चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ के सामने केला बेचा करता था, और उसको अभी 2-4 महीने पहले किसी जर्नलिस्ट ने एक इंटरव्यू लिया और उससे पूछा कि कैसा चल रहा है तुम्हारा, तो उसने भी ये जवाब दिया कि अब मेरा इनकम 2 से 3 गुना बढ़ चुका है। उसने कहा तुम्हारा इनकम कैसे बढ़ गया, भाई तुम्हारे लिए क्या किया सरकार ने? तो उसने यही बताया कि पहले 6-7 बजे शाम होते ही मुझे समेट के घर जाना पड़ता था, अब मैं 11-12 बजे तक केला बेचता हूँ। वो सच में उसके ऊपर जो प्रेशर होता है आप सोच नहीं सकते। और ये प्रेशर 2017 से पहले नहीं था सर। 2017 से पहले जो अधिकारी होते थे वो अपने प्लॉट और फार्म हाउस बनाते थे, लेकिन आज यहाँ पे जो अधिकारी बैठा है इसका कोई यहाँ प्लॉट या कोई मकान नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से जो आपने ये जो गिनतियां गिनाई, क्योंकि हम एक पत्रकार हैं तो निश्चित रूप से बिजली का बिल आ गया तो हम एसडीओ के पास चले गए। हमने बोला सर 25,000 का बिल आ गया। वो कह रहा सर 13 साल का है। आप वो 13 महीने का नहीं है। 2017 के बाद से जिस मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है उसको नोएडा में सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है कि आप सबका भला हो। और मैं चाहता हूं कि थोड़ी क्षणों में यहाँ की पुलिस कमिश्नर भी पहुंचेगी और यहाँ बैठे हुए सभी लोग, क्योंकि फैक्ट्री तो खोलना बहुत आसान है, उसको सुरक्षित रखना सबसे मुश्किल काम है। आज इसलिए यहाँ सैमसंग के चेयरमैन आते हैं, आज इसलिए ओप्पो की फैक्ट्री खुल रही है। तो आज की डेट में आप यहाँ पे लेके चले कि हमारे पास हर टाइप की इंडस्ट्रीज है, पैकेजिंग इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, आपके पास में टॉयज की इंडस्ट्रीज है। तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज हमारे नोएडा के अंदर में बनी हुई है कि जिसको हम वहाँ प्रमोट करके और एक ब्रांड बना सकते हैं सर। तो एनईए इंश्योर्स करती है कि दैट फुल कमिटमेंट विल मोबिलाइज टू एक्सपोर्टर्स एंड रिप्रेजेंट आवर एमएसएमई इंडस्ट्रीज इफेक्टिवली इन नोएडा। साधना ग्रुप द्वारा आयोजित कॉन्क्लेव में गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने भी शिरकत की और इस दौरान पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज के इस कॉन्क्लेव का आयोजन करता साधना जर्नल के हेड ब्रिजमोहन भाई साहब, मंचासीन यूपी एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, उनके सारी कोर कमेटी के मेंबर्स, पुलिस विभाग के मेरे साथी, अन्य जो विभागीय अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं, तथा इस चलते फिरते अच्छे शहर के सभी जो बाशिंदे हैं, नागरिक हैं, मैं उनका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। जो पिछले 7 सालों में 2017 के बाद से और 8 सालों में आपको यूपी की पुलिसिंग के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आमूल-चूल परिवर्तन होते दिखा है, उसके पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड छोटे छोटे कदम हैं जिसकी वजह से ये बदलाव आपको दिखे हैं। तो आई विल बी वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। और मुझे लगता है कि यूपी के बारे में
और नोएडा के बारे में जैसी छवि में परिवर्तन आम आदमी से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर्स, and I will say it all to the invincible, infallible and unstoppable vision of our Honorable Chief Minister that this has become a reality today. नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा में ही पिछले कमिश्नरेट बनने के बाद से हम जहां पे 2500 की फोर्स से काम करते थे, आज हम 8000 की फोर्स से काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको टप्पे टप्पे पर पुलिस फोर्स दिखती है। अगर हम नोएडा की बात करें, जो नेक्स्ट हमारा जो विजन आया है वो आया है टेक्नोलॉजी की समावेश के साथ। आपकी कंप्लेंट रिड्रेसल होनी है, आईजीआरएस सिस्टम आज की तारीख में कार्यरत है। पूरे भारत में अकेला प्रदेश है जहां पे आईजीआरएस सिस्टम हमारा प्रेवलेंट है, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। शिकायत दर्ज की जाती है, शिकायत का क्या परिणाम आया वो रिपोर्ट मॉनिटर की जाती है एंड एट द टॉप मोस्ट लेवल, और हमारे जनपदों की रैंकिंग इससे आती है। सो इफ एन ऑफिसर इज नॉट रेडी टू लिसन टू द ग्रीवांसेस ऑफ द पब्लिक, ही कैन बी शंटेड आउट। अब सरकार हमारी और हमारे सीएम साहब इससे संतुष्ट नहीं है कि आपने शिकायत को तयशुदा समय सीमा के भीतर उसका निस्तारण किया। नाउ व्हाट ही वांट्स, ग्रीवांस जो है उसका मिटना चाहिए। जो पिटिशनर है उससे किसी को बात करनी चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए, और फीडबैक में वो कितना असंतुष्ट है और कितना संतुष्ट है इसको नोट किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार बनते ही सीएम योगी ने कई बड़े एक्शन भी लिए जिनके चलते उनकी काफी तारीफ भी हुई। वहीं यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह हैं जो कि सीएम योगी की टीम के प्रमुख चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे। योगी सरकार ने जनहित में किए कई कार्य। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। सीएम योगी ने मनोज कुमार सिंह पर जताया भरोसा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं मनोज कुमार सिंह। ब्यूरोक्रेसी में एक प्रतिष्ठित नाम है मनोज कुमार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। राज्य में 14 साल के वनवास के बाद साल 2017 में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी। राज्य के मुख्यमंत्री बनते ही योगी ने कई बड़े एक्शन भी लिए हैं जिनके चलते उनकी काफी तारीफ हुई है, और साल 2022 के यूपी चुनाव में जनता ने फिर योगी का साथ दिया था। योगी सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति हमेशा से रही है। योगी सरकार में ही धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लागू हुआ था, और इस कानून के तहत जबरन या फिर छल से धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। योगी सरकार ने 8 साल में सनातन के 8 नए आयाम स्थापित किए हैं, जिनमें सबसे बड़ा हाल ही में हुआ महाकुंभ है, जिससे तीर्थ नगरी में पहुंचे संसार के यात्रियों की संख्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह हैं, जो कि सीएम योगी की टीम का प्रमुख चेहरा है। मनोज कुमार सिंह के बारे में कहा जाता है कि डिलीवरी ऑन टाइम की सीएम योगी के मंत्र को मनोज कुमार सिंह ने आत्मसात कर लिया है। वर्तमान में प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त और अब स्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त जैसे नीतिगत विषयों से जुड़े 2 अति महत्वपूर्ण पदों का दायित्व संभाल रहे हैं। मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव पंचायती राज खाद्य प्रसंस्करण यूपीडा और साथ ही उपशा के चेयरमैन, साथ ही पीकअप अध्यक्ष जैसे प्रदेश के विकास को गति देने वाले अति वरिष्ठ पदों की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं।
राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम भारत को स्वास्थ्य और कल्याण समाधानों के वैश्विक प्रदाता के रूप में स्थापित कर रहे हैं। हमारा प्रयास हील इन इंडिया के मंत्र को वैश्विक मंत्र बनाना है। पूर्वोत्तर में न केवल प्रकृति बल्कि ये जैविक जीवन शैली के लिए भी एक आदर्श स्थान है। इसकी जैव विविधता और जलवायु कल्याण के लिए प्राकृतिक औषधि की तरह काम करती है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट के इस भव्य मंच पर हूं तो मन में गर्व है, आत्मीयता है, अपनापन है और सबसे बड़ी बात है भविष्य को लेकर अपार विश्वास है। अभी कुछ ही महीने पहले यहां भारत मंडपम मैम ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाया था। आज हम यहां नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट का उत्सव मना रहे हैं। यहां इतनी बड़ी संख्या में इंडस्ट्री लीडर्स आए हैं। ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर सभी में उत्साह है, उमंग है और नए नए सपने हैं। मैं सभी मंत्रालयों और सभी राज्यों की सरकारों को इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके प्रयासों से वहां इन्वेस्टमेंट के लिए एक शानदार माहौल बना है। नॉर्थ ईस्ट राइजिंग समिट, इसकी सफलता के लिए मेरी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत को दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन कहा जाता है और हमारा नॉर्थ ईस्ट इस डाइवर्स नेशन का सबसे डाइवर्स हिस्सा है। ट्रेड से ट्रेडिशन तक, टेक्सटाइल से टूरिज्म तक, नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। नॉर्थ ईस्ट यानी बायो इकोनॉमी और बाम्बू, नॉर्थ ईस्ट यानी टी प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम, नॉर्थ ईस्ट यानी स्पोर्ट्स एंड स्किल, नॉर्थ ईस्ट यानी इको टूरिज्म का इमर्जिंग हब, नॉर्थ ईस्ट यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की नई दुनिया, नॉर्थ ईस्ट यानी एनर्जी का पावर हाउस। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी के इस आशीर्वाद से नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य कह रहा है हम निवेश के लिए तैयार हैं, हम नेतृत्व के लिए तैयार हैं। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए इसका मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है, हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। पूर्वी भारत के लिए
यही हमारी सरकार की नीति है। यही पॉलिसी, यही प्रायोरिटी आज पूर्वी भारत को, हमारे नॉर्थ ईस्ट को ग्रोथ के सेंटर स्टेज पर लेकर आई है। साथियों, पिछले 11 वर्षों में जो परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट में आया है, वो केवल आंकड़ों की बात नहीं है, इस जमीन पर महसूस होने वाला बदलाव है। हमने नॉर्थ ईस्ट के साथ केवल योजनाओं के माध्यम से रिश्ता नहीं जोड़ा, हमने दिल से रिश्ता बनाया है। ये आंकड़ा जो मैं बता रहा हूं ना, सुनकर के आश्चर्य होगा। 700 टाइम, 700 से ज्यादा बार हमारे केंद्र सरकार के मंत्री नॉर्थ ईस्ट गए हैं। और मेरा नियम जाकर के आने वाला नहीं था, नाइट स्टे करना कंपलसरी था। उन्होंने उस मिट्टी को महसूस किया, लोगों की आंखों में उम्मीद देखी और उस भरोसे को विकास की नीति में बदला। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं देखा, हमने उसे इमोशनल कनेक्ट का माध्यम बनाया है। हम लोग इससे आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट के मंत्र पर चले और इसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ फ्रंटियर रीजन कहा जाता था, आज ये ग्रोथ का फ्रंट रनर बन रहा है। साथियों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को अट्रैक्टिव बनाता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, वहां इन्वेस्टर्स को भी एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। बेहतर रोड्स, अच्छा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक नेटवर्क किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन है। ट्रेड भी वही ग्रो करता है जहां सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यानी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हर डेवलपमेंट की पहली शर्त है, उसका फाउंडेशन है। इसलिए हमने नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन शुरू किया है। लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट अभाव में रहा, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन रहा है। हमने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आप अरुणाचल जाएंगे तो सेला टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आप असम जाएंगे तो भूपेन हजारिका ब्रिज जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट दिखेंगे। सिर्फ एक दशक में नॉर्थ ईस्ट में 11,000 किलोमीटर के नए हाईवे बनाए गए हैं। सैकड़ों किलोमीटर की नई रेल लाइनें बिछाई गई है। नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र और बराग नदियों पर वाटरवेज बन रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं। और इतना ही नहीं, 1600 किलोमीटर लंबी। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब क्या रंग खिला